तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन का एक नया सब सिस्टम जो कि है बेसिकली डोर सिस्टम। जैसे हमने बात किया था, हमने अलग अलग सब सिस्टम के बारे में बात किया था, बोगी सिस्टम के बारे में, कपलर सिस्टम के बारे में, गैंगवे सिस्टम के बारे में, राइट, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। अभी हमें बात करना है डोर सिस्टम के बारे में। तो ट्रेन में अगर हम लोग देखें, हमें 4 तरीके के डोर मिलते हैं। पहला जो डोर होता है वो होता है हमारा डीटी डोर, पहला जो डोर होता है वो होता है हमारा कैब डोर। पहला जो डोर है वो है कैब डोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डोर है वो है सलून डोर। सलून डोर कौन सा होता है? जो पैसेंजर्स के लिए जो डोर होता है वो होता है सलून डोर। सलून डोर के थ्रू जो पैसेंजर्स होते हैं ट्रेन में इन और आउट करते हैं। दूसरा जो डोर होता है कौन सा डोर होता है? एलिवे डोर होता है। अब ये जो एलिवे डोर होता है इसे पार्टीशन डोर भी बोला जाता है। अब ये जो एलिवे डोर होता है ये कैब और सलून एरिया को सेपरेट करने का काम करता है। फिर उसके बाद जो डोर होता है कौन सा डोर होता है? कैब डोर होता है। ट्रेन ड्राइवर जहाँ पर बैठ के ट्रेन चलाता है उसके वहाँ पे भी दरवाज़ा लगा होता है कैब में, जिसे बोला जाता है कैब डोर, राइट। और एक लास्ट में एक और एक डोर होता है जिसे बोला जाता है डिट्रेनमेंट डोर। उसे का एक और एक नाम होता है एमरजेंसी डोर भी होता है, राइट। तो ये जो डिट्रेनमेंट डोर, एमरजेंसी डोर जो होता है वो एकदम कैब के फ्रंट साइड में लगा होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 तरीके के डोर के बारे में बात करना है। पहला होगा हमारा सलून डोर, एलिवे डोर, फिर उसके बाद कैब डोर, और चौथा वाला जो डोर है वो है डिट्रेनमेंट डोर। तो सबसे पहला एलिवे डोर, पार्टीशन डोर और कैब डोर के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद सलून डोर के बारे में हमें पूरा डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद हमें डिस्कशन करना है डिट्रेनमेंट डोर के बारे में, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कैब डोर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें टर्म बार बार आएगा डोर को ऑपरेट करना। डोर को हम लोग इंटरनली भी ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। डोर को ऑपरेट करना मतलब डोर को ओपन क्लोज करना। तो यहाँ से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 3 तरीके के डोर है। पहले हम लोग बात करेंगे कैब डोर, एलिवे डोर, सलून डोर। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं डिट्रेनमेंट डोर के बारे में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रेन होती है, ट्रेन के 2 तरफ में दरवाजे लगे होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो राइट साइड में भी आ सकता है, लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कैब डोर है कितने होते हैं? कैब डोर 2 होते हैं। और जो कैब डोर है इसे मैनुअली ऑपरेट किया जाता है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड से भी और आउटसाइड से भी। इनसाइड से भी मतलब जैसे कि ड्राइवर कैब में आने के बाद भी मतलब डोर को ऑपरेट किया जाता है, और ड्राइवर कैब से बाहर से भी मतलब डोर को ऑपरेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर बाहर से ट्रेन में आएगा, राइट। तो बाहर से जब ट्रेन में आएगा तो ऐसे केस में जो कैब ड्राइवर है उसे, ट्रेन ड्राइवर जो है उसे क्या करना होगा? कैब का डोर खोलना होगा। तो कैब का डोर खोल रहा है, इसका मतलब जो डोर है उसे एक्सटर्नली ऑपरेट कर रहा है। सिमिलरली अभी जो ट्रेन ड्राइवर है कैब में आ गया, कैब में आने के बाद जो डोर है उसे क्लोज करना होगा अंदर से। तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर है डोर को ऑपरेट कर रहा है इंटरनली, राइट। तो 2 तरीके के डोर होते हैं हमारे कैब में, 2 डोर होते हैं हमारे कैब में। और ये जो डोर होता है इसे मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है, अंदर से भी बाहर से भी। इट कैन बी ऑपरेटेड, मतलब जो कैब डोर है इसे बेसिकली मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कैब डोर है, अगर हमें इसे इंटरनली ऑपरेट करना है, इंटरनली ऑपरेट करना है मतलब जो जो कैबिन है, जो जहाँ पर ट्रेन ड्राइवर बैठता है और ट्रेन चलाता है, राइट। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कैब डोर मतलब जो ड्राइवर कैब होगा वहाँ पर जो डोर लगा होता है उसे बोला जाता है कैब डोर। तो अगर ट्रेन ड्राइवर अगर डोर को अगर इंटरनली अगर ऑपरेट कर रहा है तो इंटरनली कैसे ऑपरेट करेगा? हैंडल के थ्रू ऑपरेट करेगा जो कि डोर पे लगा होता है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो जो हैंडल होता है कुछ इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से लगा होता है ये हैंडल, राइट। ये हैंडल के थ्रू क्या करेगा? हैंडल के थ्रू जो ट्रेन ड्राइवर होगा हैंडल को क्या करेगा? नीचे की तरफ करेगा, जिसकी वजह से जो डोर होगा कैब डोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जो कैब डोर है इसे बाहर से भी ऑपरेट किया जाता है। बाहर से ऑपरेट करने के लिए, एक्सटर्नली ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेन ड्राइवर होगा उसके पास क्या होना चाहिए? स्क्वायर की होना चाहिए। तो जो स्क्वायर की होगा बाहर से, स्क्वायर की मतलब जो होगा वो बाहर दरवाजे के वहाँ लगाएगा, और जो डोर होगा उसे क्या कर देगा? ओपन कर देगा। सिमिलरली दूसरा जो डोर है जो कि यहाँ पर लिखा है पूरा, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इंटरनली अगर कैब डोर को ऑपरेट करना है तो ऐसे केस में एक हैंडल होता है उसके थ्रू ड्राइवर ऑपरेट करेगा। एक्सटर्नली अगर ऑपरेट करना है तो ऐसे केस में ड्राइवर के पास स्क्वायर की होना चाहिए। सिमिलरली दूसरा जो डोर है वो है एलिवे डोर, जिसे बोला जाता है पार्टीशन डोर भी बोला जाता है, एक और एक नाम से जाना जाता है। अभी जो पार्टीशन डोर, एलिवे डोर, ये क्या करता है? बेसिकली जो कैब और जो सलून एरिया होता है उसे सेपरेट करने का काम करता है। सलून एरिया के बारे में हमने बात किया है, ट्रेन के इंटीरियर के बारे में हमने बात किया है, ट्रेन इंटीरियर, ट्रेन सलून एरिया, उसके बारे में हमने बात किया है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पार्टीशन डोर, जो एलिवे डोर, पार्टीशन डोर का एक और एक नाम होता है एलिवे डोर। अब ये जो पार्टीशन डोर होता है ये क्या करता है? बेसिकली जो कैब एरिया और जो सलून एरिया है दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। अगेन यहाँ पर ये जो पार्टीशन डोर है इसे इंटरनली भी ऑपरेट किया जाता है, एक्सटर्नली भी ऑपरेट किया जाता है। अगर हम लोग कैब डोर और पार्टीशन डोर इसे इंटरनली ऑपरेट किया जाता है, अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब जो ड्राइवर कैबिन है वहाँ से ऑपरेट करने की बात हो रही है। एक्सटर्नली अगर ऑपरेट किया जा रहा है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब ड्राइवर कैबिन से ऑपरेट करने की बात नहीं हो रही है।
तो यहाँ पर ये जो एलिवेट डोर है जिसका एक और एक नाम होता है पार्टीशन डोर, तो ये जो पार्टीशन डोर होता है क्या करता है, जो कैब एरिया और जो सलून एरिया होता है दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। अगेन यहाँ पर ये जो पार्टीशन डोर है अगर इसे इंटरनली अगर ऑपरेट किया जा रहा है तो एक हैंडल होता है डोर पर लगे हुआ, वो डोर के थ्रू इसे इंटरनली ऑपरेट किया जाता है। और अगर ड्राइवर को अगर एक्सटर्नली ऑपरेट करना है तो ऐसे केस में जो ड्राइवर है उसके पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर की होना चाहिए, जिसे प्लस की भी बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर जो पार्टीशन डोर होता है, पार्टीशन डोर सेपरेट कैब फ्रॉम सलून। टू ऑपरेट पार्टीशन डोर फ्रॉम कैब, कैब को अगर हमें पार्टीशन डोर को अगर ऑपरेट करना है कैब से, तो ऐसे केस में लॉक हैंडल दिया गया है। टू ऑपरेट पार्टीशन डोर फ्रॉम सलून एरिया, अगर पार्टीशन डोर को अगर हमें कैब से अगर ऑपरेट नहीं करना है, ट्रेन ड्राइवर को अगर पार्टीशन डोर को अगर कैब से ऑपरेट नहीं करना है, सलून से ऑपरेट करना है, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, स्क्वायर की होना चाहिए। स्क्वायर की अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस फ्रॉम सलून एरिया। यहाँ पर ये जो स्क्वायर की अरेंजमेंट है यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, जैसे कि अगर मान लेते ट्रेन जैसे कि हमने बात किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोर जो है कैब में जाने के लिए, पहला है कैब डोर और दूसरा जो डोर है वो कौन सा डोर है, पार्टीशन डोर। अभी यहाँ पर ये दोनों डोर में एक सिमिलरिटीज़ क्या है कि दोनों डोर को अगर हमें इंटरनली अगर ऑपरेट करना हो तो ऐसे केस में हैंडल दिया हुआ है, और अगर एक्सटर्नली अगर ऑपरेट करना हो तो ऐसे केस में की स्क्वायर की का अरेंजमेंट है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, अगर हम लोग एक्सटर्नली भी अगर हम लोग हैंडल दे दें, राइट, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई भी वो हैंडल को ऑपरेट करेगा और वह हैंडल को ऑपरेट करने के बाद जो कैब होगी उसे एक्सेस कर लेगा। और कैब में अननोन पर्सन, जिस पर्सन के पास कॉम्पिटेंसी नहीं है वो पर्सन का एंड वो पर्सन मतलब अगर कैब में जा रहा है तो ये अनडिज़ायरेबल है हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम के रूल्स को क्या कर देगा, वायलेट कर देगा। तो यही रीज़न की वजह से जो कैब डोर और जो एलिवेट डोर है, पार्टीशन डोर, इसमें जो इंटरनल जो एक्सेस होता है, जो इंटरनल जो ऑपरेट करते हैं हम लोग डोर को, वो एक हैंडल के थ्रू करते हैं, और एक्सटर्नली जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो ऐसे केस में स्क्वायर की के अरेंजमेंट के थ्रू करते हैं, राइट, स्क्वायर की के थ्रू करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद है हमारे पास सलून एरिया, सलून डोर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सलून डोर ये क्या करता है, ईच डोर डीटी कार और एम कार ऑफ द ट्रेन इज फिटेड विद 8 डबल बाय पार्टनिंग इलेक्ट्रिकली ड्राइव इन sliding pocket saloon doors, 4 doors on each side symmetrically located. Function of slow saloon door is to ensure control air conditioning and passenger safety as they prevent passenger falling from running train. अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैब डोर और ये जो एलिवेट डोर हो गया ये तो ट्रेन ड्राइवर के लिए हो गया। अब ये सलून जो डोर होता है किसके लिए होता है, जो सलून डोर होता है, तो जैसे कि हमने बात किया जो सलून डोर होता है किसके लिए होता है, अभी जो सलून डोर होता है पैसेंजर्स के लिए होता है, पैसेंजर्स के लिए होता है, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए होता है। पहला जो सलून डोर लगाने का इंटेंशन है वो किसके लिए, वो है हमारे पैसेंजर की सेफ्टी। जब भी हम लोग ट्रेन, जैसे कि हमने बात किया जो मेट्रो रेलवे जो है इसका जो ऑपरेशन है, मेट्रो रेल ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्यों है, सबसे पहला जो पैसेंजर है उसकी सेफ्टी, दूसरा जो ट्रेन है उसकी पंक्चुअलिटी, तीसरा ट्रेन की रिलायबिलिटी, चौथा ट्रेन की फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये सारे के सारे है क्या, ये ऑब्जेक्टिव है, पैसेंजर की कंफर्टनेस, तो ये सब है क्या, ये सब ऑब्जेक्टिव है मेट्रो रेल ऑपरेशन के या फिर किसी भी रेलवे ऑपरेशन के, राइट। तो यहाँ पर ये जो सलून डोर हमने जो प्रोवाइड करके रखा है ये हमारी सबसे पहला दोनों कार में, डीएमसी कार में भी और ट्रेलर कार में भी, जैसे हमने बात किया था हमारे पास दो तरीके की कार होती है, एक मोटर कार होती है और नॉन मोटर कार होती है। तो मोटर कार और नॉन मोटर कार जिसे ट्रेलर कार भी बोला जाता है, तो दोनों कार में क्या लगा है, सलून डोर लगा है। और हमारी ट्रेन में टोटल सलून डोर कितना लगा है, हमारी ट्रेन में टोटल जो सलून डोर है वो है 64, क्योंकि एक कार में जो डोर है वो कितने, वो है 8। एक कार में अगर 8 डोर होते हैं और पूरी ट्रेन में अगर 8 कोचे से 8 कार है तो 8 × 8 अगर हम लोग करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 64। तो हमारी ट्रेन में टोटल जो डोर है वो कितने हैं, वो है 64। अब यहाँ पर ये जो सलून डोर है इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला पैसेंजर सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और जो सलून डोर है इसके वजह से हमें कंट्रोल एयर कंडीशनिंग मिलता है। मतलब जो एयर कंडीशनिंग जो हो रहा होता है सलून एरिया में वो एक कंट्रोल मैनर में होता है। अगर हम लोग डोर को अगर हम लोग ना लगाए तो ऐसे केस में जो भी एसी की हवा हमारे सलून इंटीरियर में बन रही है, वो जो एसी की जो हवा है वो कहाँ पर हो जाएंगी, कहाँ पर डिसिपेट हो जाएंगी, वो जो एसी की हवा है वो इन्वायरमेंट सराउंडिंग में क्या हो जाएंगी, डिसिपेट हो जाएंगी, राइट। जैसे कि जब भी हम लोग एसी चलाते हैं तो ऐसे केस में जो रूम होता है उसे पूरी तरीके से पैक करके रखते हैं, पूरी तरीके से क्लोज करके रखते हैं, ताकि वो जो ठंडी हवा है वो हमारे रूम में ही सर्कुलेट होते रहे। अगर हम लोग डोर को खोल देंगे तो ऐसे केस में वो जो रूम की जो हवा होगी वो बाहर चले जाएंगी, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सलून डोर सबसे पहला पैसेंजर की सेफ्टी और दूसरा कंट्रोल एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है सलून डोर। हमारा अभी जो मेन जो फोकस होगा वो सलून डोर के ऊपर ही होने वाला है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से ये कैब डोर के बारे में हमने बात किया, यहाँ पर भी एलिवेट डोर के बारे में बात किया, पार्टीशन डोर, फिर उसके बाद सलून डोर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, राइट।
तभी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारा कैब डोर कुछ इस तरीके से होता है। कैब डोर के पार्ट्स के बारे में बात करना है। तो कैब डोर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो कैब डोर होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और डोर के इंटरनल ऑपरेशन के लिए लॉक हैंडल दिया होता है, जिसे बोला जाता है डोर लॉक, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैब डोर में सबसे पहला ऊपर की तरफ हमें मिलता है अपर हिंज, और नीचे की तरफ हमें क्या मिलता है, लोअर हिंज। अभी अपर हिंज और लोअर हिंज के साथ हमारा जो डोर होता है वो सपोर्टेड होता है, और ये जो हिंज होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डोर के मूवमेंट के लिए। फिर उसके बाद ये जो होता है इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं डोर लीफ। ये जो ग्रे में हमें जो पूरा जो दिखाई दे रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डोर लीफ। ये पूरा क्या होता है, डोर लीफ होता है। डोर लीफ किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ये सलून डोर कंसिडर करें, सलून डोर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमें दो पार्ट मिल रहे हैं डोर के, एक पार्ट यहाँ पर मिल रहा है, एक पार्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो एक इंडिविजुअल जो पार्ट होता है डोर का उसे क्या बोला जाता है, लीफ। तो यहाँ पर ये लेफ्ट डोर लीफ, और यहाँ पर ये जो डोर लीफ है ये राइट डोर लीफ है। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से डोर लीफ मिल रहा है, ये डोर लीफ। और यहाँ पर ये डोर विंडो, यहाँ पर ये डोर लॉक दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट स्विच दिखाई दे रहा है। अब ये जो लिमिट स्विच होता है डोर के ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पार्टीशनिंग डोर के बारे में। पार्टीशनिंग डोर को बेसिकली एलिवे डोर भी बोला जाता है। तो पार्टीशनिंग डोर में अगेन अगर हम लोग देखें, हमें कुछ इस तरीके से डोर लीफ मिलेगा। एक ही डोर लीफ होता है पार्टीशनिंग डोर में, और जो कैब डोर होता है उसमें भी एक डोर लीफ होता है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से हिंज मिलेगा, यहाँ पर ये डोर हिंज, यहाँ पर ये डोर हिंज, राइट। और यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ये एयर के आउटलेट के लिए होता है, राइट। और यहाँ पर ये बेसिकली डोर लॉक के लिए होता है, एयर आउटलेट के लिए होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, जो कैब होता है पूरी तरीके से क्या होता है, क्लोज्ड होता है। पूरी तरीके से अगर क्लोज्ड होगा तो ऐसे केस में ये अनडिज़ायरेबल होगा हमारे ट्रेन ड्राइवर के लिए। तो यही रीज़न की वजह से एयर के आउटलेट के लिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एयर आउटलेट सिस्टम बना दिया, राइट। अगर पूरी तरीके से अगर क्लोज्ड होगा हमारा सिस्टम तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होगा वो सफोकेशन फील करेगा। तो ये रीज़न की वजह से हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एयर आउटलेट बना दिया। यहाँ पर ये डोर लॉक होता है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डोर फ्रेम होता है। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोर फ्रेम, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से क्या लगा होता है, लिमिट स्विच लगा होता है। तो यही है हमारा एलिवे डोर और पार्टीशन डोर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सलून डोर के बारे में। सलून डोर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन होगा दो डोर के ऊपर होने वाला है। पहला जो डोर है वो है सलून डोर, और दूसरा जो डोर है वो हमारा डिट्रेनमेंट डोर। यहाँ पर ये जो सलून डोर होता है ये ऑटोमेटिकली और मैन्युअली दोनों तरीके से ऑपरेट होता है। बट ये जो पार्टीशन डोर, एलिवे डोर हमने जो बात किया, पार्टीशन डोर और ये कैब डोर, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युअली ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होता। कोई ऑटोमेटिक सिस्टम ही नहीं है ये डोर को ऑपरेट करने के लिए।